निर्गमन पुस्तक 17 अध्याय में हम पढ़ेंगे 8वां वचन से। 5 नंबर माइक। आप कौन सा माइक रखा था? तब अमलेकी आकर रपीदीम में इस्राएल से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशुआ से कहा, हमारे लिए कई पुरुष को चुनकर छांट ले और बाहर जाके अमलेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। आमीन। तो पूरा पढ़िए जब तक। मूसा इस आज्ञा के अनुसार यहोशुआ से अमलेकियों से लड़ने लगा, और मूसा हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया। तब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता, तब तक तो इस्राएल प्रबल होता, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमलेकी प्रबल होते थे। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्य अस्त तक स्थिर रहे। और यहोशुआ ने अनुचूर समेत अमलेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। कंटिन्यू। तब यहोशुआ ने मूसा से कहा, स्मरणपत्र इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशुआ को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमलोक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा नीसी रखा, और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमलेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। आमीन। तो इसी वचन के अंदर हम देखने जा रहा है कि परमेश्वर के द्वारा कैसे यहोशुआ और मूसा ने विजय प्राप्त किया। आमीन। तो उसमें एक परमेश्वर की नाम है, वो क्या है? यहोवा निशी। 15 वचन है ना, यहोवा निशी। इसकी मतलब क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं द लॉर्ड इज माई बैनर। और इसकी मतलब क्या है? जैसे फ्लैग है ना, ऐसे ही। और विजयी होने के समय पर क्या करते हैं? फ्लैग को खड़ा करते हैं ना। जैसे कारगिल का लड़ाई जब विजयी हो गया, कौन सा फ्लैग का वहां पे रखा? इंडिया का। तो हम कौन सा फ्लैग रखते हैं? बहुत फ्लैग्स है। यहोवा निशी मतलब परमेश्वर की नाम है कि ऊंचाई है। परमेश्वर की नाम ऊंचाई जाएगा, वो बैनर है। मतलब अगर कोई प्रोग्राम चलने के समय पर इंडिया में क्या करते हैं? बड़ा सा बैनर करते हैं। मतलब है कि लोगों को पता चले कि यहाँ हो रही है मीटिंग, है कि नहीं? हम लोग भी 8 तारीख को बैनर लगाने के लिए सोच रहे हैं। तो यही हमारा आज का वचन है, यहोवा निशी। परमेश्वर आपके लिए यहोवा निशी बनकर रहने के लिए चाहता है। हालेलुया। इसकी मतलब क्या है? जैसे हमने यहोशुआ पुस्तक 1 अध्याय 8वां वचन से देखा है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में विजयित करके आपको रखना चाहता है। हालेलुया। जो भी हो रही है आपकी जिंदगी में, जो भी मुश्किल का समय शायद चल रही होगी, नहीं तो शायद आपकी जिंदगी में ऐसे समय है कि आप सोच रहे कि मेरा जिंदगी सब चीजों में मैं हार चुका हूं। और परमेश्वर ये बोलना चाहता है कि हम आपकी जिंदगी में यहोवा निसी बनकर रहना चाहता हूं। हालेलुया। तो यहाँ पे पहले देखो कि हमारा शत्रु को जानना जरूरी है। कौन हमारा शत्रु? जो पास में बैठा उसे पूछो कि कौन आपकी शत्रु? ये मत बोलो कि आप ही। देखो यहाँ पे 2 वचन है, ये आप याद रख लो कि 16 वचन को पढ़िए पहले, लास्ट में से हम शुरू करते हैं। 16 वचन में ये लिखा है कि
और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमलोकियों से पीढ़ियों तक यहोवा अमलोकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। लड़ाई करते रहेगा। उसकी मतलब क्या है? ऐसे एक शत्रु है आपकी जिंदगी में, आपको हमेशा लड़ाई करना होता है। वचन हमेशा यही बोलता है ना, आप सबको क्या करना? क्षमा करना। क्षमा तो है, लेकिन शत्रु को क्षमा करने से बेहतर है कि आप उसको लड़ाई करके विजेत करो। आप क्षमा देंगे तो आप अंदर घुस जाएगा, आपके अंदर आकर बैठेगा। तो यहां पे अमलेक करके एक लोग है। उन लोग कौन है? वो ईसा, आप सबको ईसा पता है, याकूब और ईसा, उसकी वंश में जो आया है उन्हीं लोग है। मतलब हम एक वचन को अगर देखेंगे तो हमारा लड़ाई आज किसके साथ है? अच्छा, हमारा लड़ाई पहले हमारा अंदर है। वचन पढ़ते हैं रोमियो पुस्तक 8वां अध्याय 13 वचन को पढ़ने के समय पर, और मांस से जो जीते वो, हाँ पढ़िए रोमन्स 8:13 फ्लैश करो भैया सोनी। सोनी क्या कर सकता है? क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। तो क्या करोगे? मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। आमीन, हालेलुया। तो आपको आज निर्णय करना होगा कि आप कैसे आपकी जिंदगी को जी रहे हैं। अगर आप आपकी शरीर की द्वारा जी रहे तो आपको ये नहीं कर सकता है कि जैसे अमलेकाइट्स है, उन लोग शरीर की रीति से सोचते हैं। उन लोग एक तरीके से, वो कहाँ के रहने वाला है, वो घर नहीं है शायद उनकी, और अचानक आप जैसे रास्ते में जाते हैं, कितने लोगों को पता है चंबल का कहानी? चंबल वैली नहीं पता है? सिर्फ पंजाब की सोच रहे हो। चंबल, हाँ चंबल का, हाँ बैंडिट क्वीन कितने लोगों को पता है? हाँ ये तो पता है, ये मूवी तो देखा है। बैंडिट क्वीन मतलब कौन है? वो चंबल का रानी था एक। उसका काम क्या था? जो ट्रेन में चलते हैं, जाते हैं हमारा जैसे, और जिन लोग उसकी सब गोल्ड वगैरह पहन के शादी करके पहले क्या करते हैं, एक जगह से दूसरा जगह जाते हैं ना ट्रेन में, उनको मारकर सब पैसा को लेकर चला जाते हैं। ऐसे चोरी लोग हैं। तो अमलेकाइट्स भी ऐसे ही था। तो इजराइल लोग कहां से आ रहे हैं? उन लोग इस समुद्र को परमेश्वर ने, समुद्र के द्वारा उन लोग बाहर आया था, फैरों के हाथों से निकालकर परमेश्वर उनको विजेत किया है। उसके बाद आप देखने के समय पे 17 वचन में, नहीं 17 अध्याय, 16 अध्याय में आप एक वचन को पढ़िए, 22 वचन को पढ़िए। नहीं, निर्गमन पुस्तक 16 अध्याय 22 वचन। फिर ऐसा हुआ कि छठवें दिन उन्होंने दूना अर्थात प्रति मनुष्य के पीछे 2-2 अमोर बटोर लिए, और मंडली के सब प्रधानों ने आकर मूसा को बता दिया। उसने उनसे कहा, यही बात है जो यहोवा ने कही, क्योंकि कल परम विश्राम अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा। इसलिए तुम्हें जो तंदूर में पका हो उसे पकाओ, और जो सिजाया हो उसे सिजाओ, और इसमें से जितना उस बचे उसे सवेर के लिए रख छोड़ो।
तब उन्होंने उसको मूसा की इस आज्ञा के अनुसार सवेर तक रख छोड़ा। तब ना तो वह बासा हुआ और ना उसमें कीड़े पड़े। सोलह तब 16 नहीं 15 को पढ़िए, 15-22 को पढ़िए। ये भी आएंगे हम, पहले वहां से शुरू करते हैं। 15 का 22। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुंदर से आगे ले गया और वह शोर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का स्रोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे। वहां का पानी खारा था, उसे वह ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वह यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया। आमीन। तो वहां पे देखा है कि मारा करके एक जगह में लाल समुद्र की क्रॉस करके आने के बाद यहाँ पे एक अद्भुत कार्य हो रहा है। दूसरा 16 अध्याय में हमने पढ़ा है कि उनको जो भी चाहिए था परमेश्वर मन्ना दिया था। उसके बाद आप देखने के समय पर 17 अध्याय में यहाँ पे भी एक और अद्भुत कार्य देख रहे हैं। 17 अध्याय में आप 30 वचन पढ़िए। 17:3। फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? यह सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर फरो पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा। आमीन। तो तीसरा अद्भुत कार्य को उन्होंने देखा। उसकी बात हो रही है कि अमलेकाइट्स उनको मारने के लिए आ रहा है। मतलब देखो, ये लोग परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखा है, लेकिन उन लोग एक लड़ाई के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जब तक वो इजिप्ट फैरों के हाथ में था, उनकी साथ पता नहीं क्या तलवार था, कितना तलवार था पता नहीं। लेकिन जब उन लोग बाहर आया है, शायद यहोशुआ के द्वारा एक सेना तो हो सकता था, लेकिन कितना लोग था वो सब नहीं लिखा है इसमें। लेकिन एक चीज तो लिखा है कि यहोशुआ तलवार के द्वारा विजयित किया है। आमीन। तो यहाँ पे पहले देखना है कि अमलेकाइट्स ये लोग है कि अचानक जाकर मारने के लिए तैयार था, और इन लोग को पता नहीं था कि इन लोग आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही हमारा छोरी लोग ऐसे करते हैं। तो शैतान भी ऐसे ही हमारा जिंदगी में आता है। हमको पता नहीं है कि कब कहां कैसे आएगा दुश्मन आपके जीवन के अंदर। आने की बात आप सोचेंगे, हे कैसे हो गया, मेरे को पता ही नहीं चला था। इसलिए आपको क्या करना, जागते रहना। आमीन। तो दूसरा है कि आपको ये लड़ाई आपके शत्रु के साथ है, उसमें विजयित करने के लिए परमेश्वर चाहता है। और जैसे हमने बोला है कि अमलेक इन लोग ईसा की वंश में था और इन मांस की रीति से चलने वाला है। और अभी पढ़ेंगे कि एक और वचन है एफिसियों पुस्तक, इसको पढ़ना नहीं है, आप सब लोगों को पता है। एफिसियों पुस्तक 6 अध्याय 10 से 15-16 तक आप पढ़ने के समय पर हम कैसे लड़ाई करना है वो वचन सही तरीके से लिखा है। मतलब हथियार को कैसे पहनना है कि नहीं। और सब लोग को शायद पता है, इसलिए हम ये बोलना चाहता हूं कि उसको फिर एक बार पढ़ो।
हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन उसको पढ़ सकता है। एफिसियों 6:10 से पढ़िए, 10 से 17 तक। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, हथियार को बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हाँ, शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। खड़े रह सकें। लड़ाई नहीं कर सकते, खड़े रह सके। क्यों? लड़ाई करने के लिए और कुछ पहनना पड़ता है। आमीन। मतलब ये बात है कि आपको लड़ाई करने के लिए सिर्फ पहनना जरूरी है, तो वो तो है, पहनना है, लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा भी रखना जरूरी है। आमीन। जैसे अमलेखों को देखा है कि उस कहानी को आप पढ़ने के समय पर देखा है कि विजय हुआ है यहोशुआ के द्वारा, उसकी तलवार के द्वारा विजय हुआ, लेकिन विजय करने के लिए मूसा को उसका हाथ को ऊपर रखना पड़ता है। आमीन। और यही इसलिए कि परमेश्वर यहोवा निशी करके उनको दिखाया। और आज जैसे हम जा रहे हैं, जैसे हम 8 तारीख को प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, विजय परमेश्वर दे दिया है। आमीन, हालेलुया। किसके जीवन में दिया है विजय? हमारा जीवन में भी, और जो लोग आ रहा है उसके जीवन में भी ऑलरेडी दे दिया। लेकिन लड़ाई कौन करना है? हम और आपको करना होगा। जैसे यहोशुआ को परमेश्वर ने बोला जाकर लड़ाई करो, जीतो, जब तक आप जीतेंगे हम रहेंगे। जैसे मूसा के साथ था, जैसे यहोशुआ के साथ था, जैसे याकूब के साथ था, जैसे अब्राहम के साथ था, जैसे दाऊद के साथ था, आज भी परमेश्वर आपकी और हमारा साथ है। और ये क्यों परमेश्वर हमारा साथ है? कि उसको पता है कि शत्रु आपको कैसे कैसे आ सकता है आपकी जिंदगी में, और हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब आपको देखना है कि हाँ, शत्रु आ गया तो मैं क्या करूं, परमेश्वर हमको कैसे मदद करेगा, और परमेश्वर कैसे हमारा जीवन में काम करेगा। ये ऐसे है कि परमेश्वर ऑलरेडी उसको जीवन में विजय दे दिया था, विक्ट्री दे दिया था, लेकिन एक काम था कि परमेश्वर जो वाचा किया है विजयी कर रहने के लिए, लेकिन बात है कि हम लड़ाई करने के समय पर हमारा ऊपर विश्वास नहीं करना, हमारा सोचो, हमारा बातों, हमारा जो भी हमारा मन में है उसके अंदर हम सोच कर नहीं रहना, लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के रहना जरूरी है। हालेलुया। तो यहाँ पे देखो कि इस 17 अध्याय में, निर्गमन पुस्तक 17 अध्याय 13 वचन में लिखा है कि यहोशुआ वो अमले लोगों को तलवार के द्वारा लड़ाई करके जीता है। ये आपका काम है, मतलब लड़ाई करना। इसकी मतलब क्या है? लोगों को बुलाना जरूरी है, लोगों को सुसमाचार के लिए, उस मीटिंग के लिए बुलाना जरूरी है। और जो कौन काम करेगा? परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा। आमीन। और 16 वचन में ये बोलता है, 17 अध्याय 16 वचन में बोलता है कि पीढ़ियों से पीढ़ियों तक परमेश्वर उसको लड़ाई करता है। इसकी मतलब है कि हर समय पर शत्रु अपना काम करते रहेगा। आज भी करेगा, कल भी करेगा, अगले हफ्ते भी करेगा, आने वाला समय भी करेगा। तो इसलिए आपको याद रखना है कि जब भी हम परमेश्वर के साथ है, जब भी हम लड़ाई में जाते हैं, हम जैसे कैसे वाला सिपाही बनना है, मतलब सोल्जर बनना है। आपको परमेश्वर ने सेनाओं में रिक्रूट किया है, मतलब आपको एक सिपाही बनकर रखा है। तो 3 तरीके का सेवकाई कर सकता है आप लोग। जब भी एक ऐसे वाला सिपाही है, 3 तरीके का सिपाही आप कैसे आपको देख सकता है उसके द्वारा। एक तो बहुत खुशी खुशी से आता है, चर्च आता है, सब कुछ करता है, सब कुछ हमेशा हर जगह में आ जाता है, लेकिन उसको लड़ाई करना नहीं आता है, लेकिन तैयार है। जैसे बोलते हैं ना, जब वॉर के लिए जाते हैं, जब भी लड़ाई के लिए जाते हैं, पहले बेचते हैं
जिन लोग जितना काम जितना नहीं पता, एक्सपीरियंस लोग तो पीछे बैठे, अरे आप जाओ देख कर आओ क्या हो रहा है उसके बाद हम आए। ऐसे लोग हैं। तो शायद आपकी जिंदगी में आज आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन आप परमेश्वर के लिए लड़ाई करने के लिए, आपकी जिंदगी में लड़ाई करके विजयी होने के लिए आपका मन है। ऐसे एक तरीके के लोग हैं। दूसरे तरीके के लोग हैं ऐसे कि आपको, आप तो बड़ा उस्ताद हो, सब कुछ पता है, कैसे लड़ना है, कैसे तलवार को चलाना आता है, कैसे शैतान को आपकी जिंदगी से भगाना आता है, वो सब आता है, लेकिन पता नहीं कि अमले के जैसे लोग आपकी जिंदगी में कैसे आते हैं। उसके बाद आप सोचते हैं हाँ मेरे को पता नहीं था कैसे आ गया, मैं तो ये थोड़ा देखकर चलना था। ऐसे लोग हैं। और तीसरा लोग है, ये अच्छाई सिपाही है और उसको लड़ाई भी करना आता है, पता है कि शत्रु कौन है और उसकी दोस्त कौन है। आमीन। ये आपसे एक वार्निंग देता हूं, मतलब वार्निंग का मतलब ये में सोचो, हर लोगों को ऊपर विश्वास मत रखो। हम लोग सबको ऊपर विश्वास रखते हैं, सबके ऊपर बोलते हैं हाँ चलते हैं, चलो चलो चलो, यही वचन बोलता है, हम नहीं बोल रहे, वचन बोलता है। 17 अध्याय में 16 वचन में ये क्या बोलता है कि, फिर एक बार पढ़िए इसको, 17 अध्याय। और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमलोकियों से पीढ़ियों पीढ़ी तक लड़ाई करता पीढ़ियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। कौन बोल रहे हैं? यहोवा। इसकी मतलब है कि हाँ, कुछ लोगों को आपके जिंदगी में क्षमा देना जरूरी है, कुछ लोगों को थोड़ा दूर रखना जरूरी है। हालेलुया। अगर उन लोगों को आपकी जिंदगी में बार बार छोड़ेंगे तो आपकी जिंदगी में अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। हालेलुया। तो शायद आपने अभी तक ऐसे जिया होगा, लेकिन ये वचन को आप पकड़ के प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर मेरे जीवन में 1 2 3 4 5 5 लोग है, उसमें कौन मेरा साथ है और कौन शत्रु की द्वारा मेरा जीवन के अंदर आया। हम बहुत बार यही बोलते हैं ना, कुछ लोग कान को काटते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग मैसेज करते हैं, कुछ लोग कॉल करते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन कौन शत्रु का काम को लेकर आपकी कानों को काट रहे हैं उसको आप ध्यान से देखकर उसको आपको बोलना है कि यीशु मसीह के नाम से इसको दूर हटा रहा हूं। आमीन। कभी कभी हम सबको हमारा कानों को देते हैं, कभी कभी हम ऐसे देते हैं कि चलो इसको फिर एक बार क्षमा देते हैं, फिर एक बार क्षमा देते हैं। ऐसे ऐसे करने के समय पर क्या हो जाता है कि वो हमारा आत्मिक जीवन को कमजोर बनाता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। सोच रहे पास्टर जी मेरे सब पूरी जगह कोने कोने में सब लोग कहीं भी दें, हमको ये लग रहा है कि शत्रु है। अभी ये मत आकर बोलो कि पास्टर जी आपने प्रचार किया, इसके बाद हम देख रहे हैं हर सब जगह में मेरा शत्रु ही दिख रहा है नहीं नहीं, अच्छा लोग भी है लेकिन आपको जांचना जरूरी है। मतलब आपको देखना है कि थोड़ा समय देकर, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप लोगों को आप ऐसे सोचेंगे पास्टर कैसे करें हम, परमेश्वर से बोलो कि परमेश्वर मेरे को ऐसे वरदान दे दो कि हमको पता लग जाएगा कि कौन ऐसे शत्रु के साथ काम करता है। मतलब हमारा साथ ही हो सकता है, लेकिन उसको बातों के द्वारा हमको पता चल जाता है कि वो कुछ काम कर रहा है किसी दूसरे मास्टर के लिए आमीन। वो क्यों होगा? क्योंकि हमारा जिंदगी में शायद कुछ पाप हो सकता है। गलातिया पुस्तक 5वां अध्याय 17 वचन को पढ़िए, गलेशियंस 5:17। उसमें देख सकता है कि जो मांस रीति से काम करता है वो, हाँ पढ़िए,
नहीं, एक्सोडस नहीं, गलेशियन पुस्तक। क्योंकि शरीर, सब लोग बोलो, क्योंकि शरीर आत्मा की विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में और लालसा करती है। आत्मा शरीर को विरोध में है। ये हमेशा रहता है। इसलिए वचन में इस निर्गमन पुस्तक में परमेश्वर बोला है कि हम आत्मिक रीति से देख रहा हूं और अमलकाइट तो शरीर रीति से काम कर रहा है। इसलिए हम और उसका बीच में कुछ लेना देना नहीं है। वो मेरा शत्रु है, हम उसके साथ लड़ाई करेंगे और विजयी होकर रहेंगे। हालेलुया। तो ये आप देख लो, आपकी शायद आपकी जिंदगी में आपके परिवार के अंदर भी कुछ लोग हो सकता है ऐसे, उनसे बात करने के समय पर आपको ऐसे होता है, मैंने इसके साथ क्यों बात किया है। ऐसे कभी हुआ है? नहीं हुआ? बहुत होता है। फैमिली के अंदर होगा, फ्रेंड्स के अंदर होगा। फ्रेंड्स 5 लोग होंगे, सब लोग के साथ खुशी खुशी के साथ बात करेंगे, उसके बाद अलग से आपको लेकर जाएगा। आपको पता है? अगर नेक्स्ट टाइम ऐसे हो गया तो बोल दोगी, सिस्टर ब्रदर थैंक यू, मैं प्रार्थना में रखता हूं। अंदर मत लो, क्योंकि आपकी आत्मिक जीवन के अंदर शत्रु लेके आता है। फिर एक बार उस वचन को ध्यान से पढ़िए, पूरा पढ़िए अभी। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, क्योंकि शरीर आत्मा की विरोध है और आत्मा शरीर के विरोध और में आत्मा शरीर की विरोध है, लालसा करता है। हाँ, और ये एक दूसरे के विरोध है, ये एक दूसरे के विरोध है। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वे ना करने पाए। इसकी मतलब है परमेश्वर आपके लिए एक योजना रखा है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में आप ऐसे चलना है, आगे ये करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, आगे क्या है, परमेश्वर के अंदर आप प्रार्थना कर रहे हैं, चलो आगे क्या है, नेक्स्ट करके परमेश्वर एक प्लान आपके लिए रखा है, एक योजना रखा है परमेश्वर आपके लिए। और शत्रु को ये प्लान पता है, शायद उसको पता है कि हाँ ये तो परमेश्वर में बढ़ाएगा तो बहुत लोगों को मेरा टीम से निकालकर उनकी टीम में लेके जाएगा। इसलिए वो चाहता है कि आप आगे मत बढ़ो। यही वचन बोलता है कि नहीं? आपको आगे जाने नहीं देते हैं। जो आप करने के लिए सोच रहे हैं वो कर नहीं पाएंगे आप। परमेश्वर के लिए जो करने के लिए चाहते हैं वो अपनी जिंदगी में आप कर नहीं पाएंगे। वो शत्रु आपको ऐसे करने के लिए चाहता है, वो शत्रु आपकी जिंदगी में ऐसे रखने के लिए चाहता है आपको। लेकिन आपको क्या करना है? परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे, परमेश्वर के ऊपर रख के विजयी आपकी जिंदगी में प्रकट करना जरूरी है। हालेलुया। तो और एक वचन देखेंगे उसके बाद। हम सबको पता है मार्कुस पुस्तक नहीं, 1 पत्रोस, पहला पत्रोस 5वां अध्याय 8वां वचन, ये सब लोग को पता है, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं कि कुछ लोग अगर भूल गया ये वचन को, तो कोई इसको बोल सकता है ऐसे ही? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रेक्षा में। ओके, पढ़ो। पहला पत्रोस 5:8, 1 पीटर 5:8। सुचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान जो पास में बैठा उसे बोलो तुम्हारा विरोधी शैतान है। और वो क्या करता है? गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसे फाड़ खाए। किसको फाड़ खाए? उसका मतलब ही वही है, आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से नष्ट कर। जैसे यूहन्ना 10:10 में लिखा है, वो चोरी करने के लिए, आपकी जिंदगी को नष्ट करने के लिए आया है, लेकिन परमेश्वर आया है आपकी जिंदगी को बहुतायत से ब्लेसिंग देने के लिए।
लेकिन हम भूल जाते हैं ये शत्रु कैसे हमारा जिंदगी में आता है। शायद आप आज ऐसे जगह में है कि आपको नहीं पता है कि शत्रु आपकी जिंदगी में कैसे आ रहा है। उसको स्टॉप करने के लिए आपको रास्ता नहीं है। परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर हमारा जिंदगी में आप यहोवा निशी बन जाओ। हालेलुया। तब आपकी जिंदगी में परमेश्वर यहोवा निशी बनने का समय पर आपको लड़ाई करने के लिए परमेश्वर ताकत और बल देता है। जो कमजोरों को देखते हैं, कमजोरों को वो भलाई देता है। हालेलुया। तो शत्रु कब हमारा जिंदगी में कैसे आता है? जो भी हम सोचते हैं कि हाँ, जैसे हम सोचते हैं कि ये जगह में तो हमको कुछ भी कोई भी कर नहीं सकता है। आप सोच रहे होंगे कि हाँ, इस जगह में तो हम सही है। उसी जगह में वो आएगा, क्योंकि जो जगह आपकी जिंदगी में, जो कैरेक्टर आपकी जिंदगी में, जो भी चीज आपकी जिंदगी में आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग है इस जगह में, उस जगह में शायद आपको देख नहीं पा रहा है कि आप शॉर्ट साइटेड है। इसकी मतलब है कि आपको देख नहीं पा रहा है कि वो जगह ही शत्रु देख कर रहा है। वो जागते रहेगा आपको। आपने गाड़ी चलाया तो उसमें एक जगह है कि ब्लाइंड स्पॉट, मतलब आपकी जिंदगी में आप कैसे जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, वो शायद आपकी जिंदगी में पता नहीं चलेगा जब तक कोई यार आकर बोलेगा कि हाँ, मेरा जिंदगी, आपकी जिंदगी में पता है ये हो रहा है, इसलिए आप ऐसे बात कर रहे हैं। जब तक आपकी जिंदगी में जो ब्लाइंड स्पॉट है उसको देखने के लिए कोई और चाहिए होगा शायद। मतलब कुछ जगह है आपकी जिंदगी में, आप सोच रहे हैं कि हाँ, ये सब ठीक है। एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो आप सोच रहे कि हाँ, मैं जो भी खाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। और जब प्रॉन्स खाते हैं ना, प्रॉन्स, उसमें एलर्जी हो जाता है। कुछ लोगों को एलर्जी कब पता चलता है? जब खाएंगे उसकी बात ही पता चलता है। कुछ फूड एलर्जी के बारे में हम बहुत एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, लेकिन मेरा तो फूड ही है। तो एलर्जी हो जाता है। होने के बाद क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। हमारा भी एक बार ऐसे एलर्जी हुआ था, प्रॉन के द्वारा नहीं, एक एक्सपायर्ड टैबलेट खा लिया हमने और पूरा स्वेलिंग हो गया। हमने डर हो गया कि रात को 1 बजे डॉक्टर के पास गया। ऐसे हो जाता है हमारा जिंदगी। कभी कभी हमारा आत्मिक जिंदगी भी ऐसे हो जाता है, जीवन भी ऐसे हो जाता है कि हम कुछ भी सब चीज करते हैं, सोचते हैं मेरे से नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं करते हैं। लेकिन जो शत्रु जैसे आपकी जीवन में रुक के देखता है, सांप कैसे काटता है, आपके पीछे आकर काटता है कि चुप कर काटता है? चुप कर काटता है। ऐसे स्प्रिंग जैसे आकर ऐसे काटता है ना, ऐसे शत्रु भी है, आपको देख नहीं पाएंगे। इसलिए आज परमेश्वर से बोला है, परमेश्वर मेरा यहोवा निशी बन जाओ, मेरा बैनर बन जाओ, मैं अपना जिंदगी आपके हाथ में दे रहा हूं। मतलब आज ऐसे करना है कि दोनों हाथ को ऊपर करके बोलना है कि परमेश्वर, मैं सरेंडर करता हूं, समर्पण करता हूं। जैसे मूसा ने किया है, उसकी द्वारा उनकी जिंदगी में, उनके जीवन में विजय हुआ है, तलवार की साथ हुआ है। लेकिन उसकी कारण क्या है? परमेश्वर यहोवा निशी। इसलिए वो वहां पे जाकर एक विधि को करके उसमें बलिदान देकर बोला है कि यहोवा निशी मेरा है, परमेश्वर। आमीन। यही अमलेकाइट्स, जी अमलेक, उसको अमलेक बोलते हैं। अमलेक को आपकी जिंदगी में कैसे आ रहा है? वो अचानक आएगा। आप जो सोच रहे हैं उस रास्ते में नहीं आएगा, वो दूसरा रास्ता काटेगा। उसके बोलते हैं बैक डोर। चोर फ्रंट डोर में आता है कभी? कैसे आता है? हाँ,
आपने मूवीज में देखा होगा, किसी मूवीज में छत पे जाकर वहां से जैसे सेंटा क्लॉस आता है ऐसे नीचे आ जाता है कैसे भी। वो कभी भी आपको साथ लड़ाई के लिए सामने नहीं आता है, पीछे से करता है। हालेलुया। अगर आपकी अंदर भी ऐसे कुछ गुनाह है तो आप परमेश्वर से क्षमा मांगो, क्योंकि आप शत्रु को जगह दे रहे हैं। आप ऐसे नहीं हो, हमको पता है, आप सब लोग ऐसे नहीं है, कोई भी इंसान ऐसे नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमको ऐसे नहीं बनाया। जैसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं, जेनेसिस में, उत्पत्ति पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर आप पर हमको अपनी जैसे बनाया है, अपनी रूह से बनाया है कि नहीं। और एक वचन को हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। तो उसमें जेनेसिस पहला अध्याय 26 वचन को पढ़िए, 126, जेनेसिस 126। और दूसरा है 2 कुरिन्थियों पुस्तक तीसरा अध्याय 18 वचन को पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, अपनी समानता में बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तो परमेश्वर अपनी जैसे बनाकर हमको एक अधिकार दिया था। और 2 कुरिन्थियों पुस्तक तीसरा अध्याय 18 वचन को पढ़िए, 2 Corinthians 3:18। हाँ, कोई अपने आप को धोखा ना दे, नहीं, परंतु जब हम सब के काड़े चेड़े से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजमय स्वरूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आमीन। तो अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो आप ऐसे मत सोचो कि हम बहुत बुरा आदमी है, हमारा अंदर बहुत चीज है, ऐसे है। परमेश्वर से बोलो कि परमेश्वर मेरे को आज बदल दो, आपकी महिमा के लिए, आपकी महिमा को लेके चलने वाला बनने के लिए परमेश्वर आज समर्पण करता हूं। शायद आप भी अमलक जैसे कुछ काम किया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज देख लो, हम आपकी हृदय में देखो, परमेश्वर हमने ऐसे किया है, परमेश्वर हमने ऐसे ऐसे बोला है, हमने, मेरे को पता नहीं था कि शैतान मेरे को यूज कर रहा है। आमीन। आज क्षमा मांगो परमेश्वर से और बोलो कि परमेश्वर, जैसे अमलेक ये इजरायलियों को लड़ाई करके जीतने के लिए आया है, ऐसे हमारा जिंदगी को आगे नहीं देने के लिए परमेश्वर शत्रु मेरे जिंदगी में काम किया है, वो हमको पता है और हमने भी उसको लिए जगह दिया। आज परमेश्वर हमको ऐसे बुद्धि दे दो ताकि हम ऐसे वाला सिपाही बन सकें, ताकि बुद्धि के साथ और परमेश्वर आपकी सामर्थ के साथ हम चल सकें। हालेलुया। तो ऐसे वाला बनने के समय पर जैसे यहोशू ने विजय किया है अमलेकियों के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर के हाथ उन लोगों के ऊपर था, इजराइल लोगों के ऊपर था। वो अमलेकियों को नहीं पता था। उन लोग सोचा है कि एक छोटे से कुछ लोग आ रहा है, इन लोग क्या कर सकता है, लेकिन परमेश्वर उनके साथ था। आज आप भी सोच रहे हैं इतना बड़ा मीटिंग हम लोग किया है, कैसे करेंगे। याद रख लो, परमेश्वर हमारा साथ है। परमेश्वर जब हमारा साथ है, जिन लोगों को आप बुलाएंगे वो सब लोग आने के लिए तैयार हो जाएंगे और उसकी द्वारा परमेश्वर की महिमा होगा और आपको परमेश्वर यूज करेगा। हालेलुया। ये लड़ाई है, इसमें विजय जीत हमारा है। हालेलुया। इसलिए आपको परमेश्वर ये वचन दिया है कि आप विजय के लिए बना हुआ है। जैसे यहोशू जैसे विजय आपकी जिंदगी में। तो अगर कलीसिया बढ़ना है, अगर परमेश्वर आपको यूज करना है
और कलीसिया को आगे लेके जाना है तो आपको ये करना होगा कि अपनी जिंदगी में पहले परमेश्वर, अपनी जिंदगी में एक एक जगह में परमेश्वर की जीत को आपको देखना जरूरी है। हालेलुया। और उसी के द्वारा ही लोग को पता चल जाएगा कि हाँ, परमेश्वर उसके जीवन में काम कर रहा है। हम क्या करें? परमेश्वर को ग्रहण करना है, स्वीकार करना है, उसके द्वारा उनके जीवन में भी विजय होगा। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। गैरी, थैंक यू जीसस। परमेश्वर यहोवा निशी है। मूसा ने वहां पे जैसे लिखा है 15-16 वचन में, निर्गमन पुस्तक में 17-15-16 में लिखा है, तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा है। ऐसे आप भी, ऐसे आपकी जिंदगी में परमेश्वर के लिए एक वेदी रखो, बनाओ, वेदी बनाओ। जैसे हम लोग गाया है, अपने मन में परमेश्वर को एक वेदी बनाकर बोलो कि परमेश्वर मेरे अंदर यहोवा निसी करके विजयित करने के लिए हम हमारा जिंदगी को समर्पण करता हूं। जैसे मूसा के साथ था, जैसे यहोशू के साथ था, परमेश्वर आज भी आपके साथ है। सब लोग खड़े होकर प्रार्थना करें।